चलिए जी, इस दायरे की मदद से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इस शेप का पहले से कलर तो सफ़ेद है, हम अपनी मर्ज़ी का इसमें कलर सेलेक्ट करना चाहें तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो अब यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पहले की तरह ये कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से पहले की तरह ये कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास बहुत से कलर्स आ जाएंगे। पिक्सेल लैब ऐप में आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिक्सेल लैब में हर रंग का कलर मौजूद है, बस हमें इस कलर के इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सिद्दीक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद सिद्दीक ऑफिशियल। प्यारे भाई, आज की क्लास बहुत ही अहम क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हमने कलर कम्बिनेशन का तरीका सीखना है। तो इसके लिए हम गूगल पे जाएंगे, वहाँ पर कलर पैलेट से लिखकर सर्च करेंगे तो हमारे पास बहुत से कलर्स आ जाएंगे। अब इन कलर में से हम जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहे तो आसानी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका कोड भी आसानी मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ये ब्लू वाला हो गया, ग्रीन वाला, पिंक वाला हो गया, इसी तरह ऑरेंज वाला हो गया, रेड वाला हो गया। इसी तरह हम सबको सेट कर सकते हैं और इसके बाद ये इमेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे। चले जी, यहाँ से ये वाली इमेज सेलेक्ट करते हैं और अब इस इमेज को डाउनलोड कर देंगे और बाकी काम के लिए चलते हैं पिक्सेल लैब ऐप की तरफ। जी भाई, हम पिक्सेल लैब ऐप में आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पिक्सेल लैब में हर रंग का कलर मौजूद है, बस हमें इस कलर के इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पे हमें पहले से बना हुआ प्रोजेक्ट नज़र आएगा तो हम इसको ख़त्म करने के लिए ये डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन है, ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये वाला बटन प्रेस करेंगे, पहले की तरह ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पहले की तरह गैलरी से इमेज सेलेक्ट करेंगे जो हमने गूगल से डाउनलोड की थी। चलिए जी, ये वाली यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और पहले की तरह यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। पहले की तरह इसका साइज़ छोटा करके इसको एक तरफ सेट कर देंगे। इसके बाद ये लेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ये वाला बटन दबाकर इसे लॉक कर देंगे और ये आंख वाला बटन दबाकर इसे गैप कर देंगे। पहले की तरह लेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पहले की तरह कलर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहले की तरह ये प्लस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पहले की तरह पेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहले की तरह दूसरी ये वाली इमेज सेलेक्ट करेंगे। अब ये जितने भी कलर हैं ना, इनमें हम जो बैकग्राउंड के तौर पे सेट करना चाहे तो आसानी सेट कर सकते हैं। चलिए जी, इस दायरे की मदद से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पहले की तरह यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद पहले की तरह ये वाला ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ से कोई शेप लेनी है तो इसके लिए ये शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इस शेप का पहले से कलर तो सफ़ेद है, हम अपनी मर्ज़ी का इसमें कलर सेलेक्ट करना चाहे तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पहले की तरह यहाँ से ये वाला प्लस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहले की तरह पेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हमने इस दायरे की मदद से ये वाला कलर पिक करना है।
अब पहले की तरह यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहले की तरह यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हम ये कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसकी कॉपी ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से ये एडिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पहले की तरह ये कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हमने ये प्लस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ये पेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ये वाली इमेज सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से ये वाला कलर पिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से पहले की तरह ये कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हमने पहले की तरह ये एडिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब हम पहले की तरह ये प्लस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहले की तरह पेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहले की तरह ये इमेज सेलेक्ट करेंगे। अब हम पहले की तरह इस दायरे की मदद से ये वाला कलर पिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद पहले की तरह ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ से ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए ये वाला बटन प्रेस करेंगे। आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ से ये कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद पहले की तरह ये प्लस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहले की तरह पेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहले की तरह ये वाली इमेज सेलेक्ट करेंगे। अब हम टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करने के लिए कलर में से कलर पिक करेंगे। तो इसके लिए सर्कल की मदद से यहाँ से ये वाला कलर पिक करेंगे। अब पहले की तरह यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब पहले की तरह यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से ये ओके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप ये कोर्स मुकम्मल सीख सकें।